हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैंडलेस एंड कर्व। मंडे से पहले ग्लोबल पिक्चर इंटरेस्टिंग है। यूएस और यूरोपियन मार्केट्स स्ट्रांग हैं। इंडिया में इंस्टीट्यूशनल कैश फ्लो पॉजिटिव है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क अनरिजॉल्व्ड है और एफआईआई डेरिवेटिव्स का लेटेस्ट सिग्नल कॉशियस है। सो बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज निफ्टी और बैंक निफ्टी में सस्टेनेबल अपसाइड देंगे या हायर लेवल्स पर रिजेक्शन मिलेगा? एंड में देखेंगे फाइनल कैंडल्स एंड कर्व ग्लोबल मार्केट स्कोर। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल अपडेट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिचुएशन प्रीवियस अपडेट से इंप्रूव हुई है। ईरान और ओमन के प्रपोज्ड शिपिंग अरेंजमेंट में प्रोग्रेस है, बट स्ट्रेट अभी फुली नॉर्मलाइज नहीं हुआ। सो स्टेटस प्रोग्रेस पॉजिटिव, इश्यू अनरिजॉल्व। ब्रेंट क्रूड अप्रॉक्सिमेटली हार्च ऑथ ने 83 to 84 डॉलर्स जोन में है। क्रूड कूलिंग इंडिया पॉजिटिव रहेगा, वाइल हॉर्मुज सेटबैक और क्रूड स्पाइक इन्फ्लेशन रुपए और मार्केट सेंटिमेंट के लिए नेगेटिव होगा। एक न्यू रिस्क रशिया रिलेटेड सैंक्शंस का है। यूएस सेनेट ने लेजिस्लेशन 86 वर्सेस 11 वोट से पास किया है। ये फाइनल लॉ नहीं है, बट रशियन एनर्जी बायर्स के अगेंस्ट फ्यूचर रिस्ट्रिक्शंस का रिस्क क्रिएट करता है। इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यूएस मार्केट। फ्राइडे को यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा वीक रहा। नॉन फार्म पेरोल्स में अप्रॉक्सिमेटली 23,000 जॉब्स का डिक्लाइन रिपोर्ट हुआ। मार्केट ने इसको लोअर रेट हाइक प्रोबेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव लिया और S&P 500 रिकॉर्ड लेवल पर क्लोज हुआ। सो यूएस इक्विटी क्यू पॉजिटिव, लेकिन नेक्स्ट मेजर ट्रिगर है यूएस इन्फ्लेशन डेटा। कंट्रोल्ड सीपीआई इक्विटीज को सपोर्ट कर सकता है, वाल स्टिकी इन्फ्लेशन फ्राइडे के ऑप्टिमिज्म को रिवर्स कर सकता है। यूरोप का सिग्नल पॉजिटिव है, वाल चाइना में डोमेस्टिक डिमांड कंपैरेटिवली वीक है। गोल्ड भी स्ट्रांग है। इक्विटीज और गोल्ड सिमल्टेनियसली स्ट्रांग होना इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर्स मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट प्रोटेक्शन की डिमांड भी बनी हुई है। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, FII एंड DII पोजिशनिंग। 7 अगस्त को FII कैश मार्केट में 480.24 करोड़ की नेट बाइंग और DII कैश मार्केट में 235.56 करोड़ की नेट बाइंग हुई। FII डेरिवेटिव्स का फ्राइडे नेट फिगर कॉशियस था। इंडेक्स फ्यूचर्स -818.33 करोड़, इंडेक्स ऑप्शंस -3,221.15 करोड़, स्टॉक फ्यूचर्स -140.32 करोड़, स्टॉक ऑप्शंस -1,164.42 करोड़। अब August 3rd से 7th cumulative position, FII cash positive 2,887.69 crore, DII cash positive 7,767.37 crore, FII index futures positive 3,730.09 crore, index options positive 6,023.22 crore, stock futures -1,326.22 crore, stock options -1,233.54 crore. So message clear hai. Cash support positive, DII support strong, cumulative index positioning positive, but stock derivatives cautious. Friday ko Nifty 24,570.65 par close hua, down 0.27%. Sensex 78,499.17 par close hua, down 0.58%. पॉजिटिव इंस्टीट्यूशनल कैश फ्लो के बावजूद प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं था, एंड दिस इज मंडे का बिगेस्ट टेस्ट। निफ्टी और बैंक निफ्टी ग्लोबल क्यूज को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट। अगर बैंक निफ्टी में ब्रॉड बैंकिंग पार्टिसिपेशन आता है और हायर लेवल्स सस्टेन होते हैं, निफ्टी को स्ट्रॉन्गर सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन निफ्टी पॉजिटिव हो और बैंक निफ्टी वीक रहे, अपसाइड कन्विक्शन कंपैरेटिवली वीकर होगा। एंड नाउ फाइनल कैंडल्स एंड कर्व ग्लोबल मार्केट स्कोर। US markets green, Europe green, China yellow, crude yellow, Hormuz yellow to red, US CPI risk yellow, FII cash green, DII cash strong green, stock derivatives cautious. Overall, Monday external setup neutral to mildly positive with elevated event risk. So environment bearish नहीं है, but blind bullish भी नहीं। Monday को opening gap से ज़्यादा important होगा। ओपनिंग सस्टेन होती है या रिजेक्ट। 3 सिग्नल्स वॉच करिए। निफ्टी में ग्लोबल फॉलो थ्रू, बैंक निफ्टी में बैंकिंग पार्टिसिपेशन और क्रूड हॉर्मुज के साथ इंस्टीट्यूशनल फ्लो का एक्चुअल प्राइस एक्शन में कन्वर्जन। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हायर लेवल सस्टेन करते हैं, बुलिश प्रोबेबिलिटी इंप्रूव होगी, बट पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज के बावजूद बैंक निफ्टी वीक रहता है और निफ्टी हायर लेवल्स रिजेक्ट करता है, कॉशन इंक्रीज होगी। Today's final takeaway: global cues positive,
Institutional cash support positive, geopolitical risk improving, but unresolved. Bank Nifty participation important रहेगा. And derivatives are telling us don't become overconfident yet. Next update में हम इसी आउटलुक को मंडे के एक्चुअल निफ्टी और बैंक निफ्टी मूवमेंट के साथ कंपेयर करेंगे. फ्रेंड्स, ये एनालिसिस कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं. ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें. कैंडल्स एंड कर्व को सब्सक्राइब जरूर करें. टिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड, stay ahead, take care, and bye-bye.